फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड शेन जी वेई हमारे मेल लीड जियांग यान माइंग से शादी के सिलसिले में मिलने जाती है और उसे पता चलता है कि यान माइंग तो वही है जिससे 5 साल पहले उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। लेकिन यान माइंग को वो याद नहीं थी। यान माइंग उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, सॉरी मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया और तुम्हें सीधे ब्यूरो आना पड़ा। जी वेई कहती है, मैं पहले से प्रिपेयर थी। वो दोनों ब्यूरो जाते हैं और फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। बाहर आने के बाद यान माइंग जीवेई से उसका वीचैट पूछते हैं और जीवेई उन्हें हस्बैंड के नाम से ऐड कर लेती है। यान माइंग कहते हैं, चलो घर चलते हैं। वो बड़े केयरफुली जीवेई को कार में बिठाते हैं और वो इम्प्रेस हो जाती है। दोनों यान माइंग के घर पहुंचते हैं। यान माइंग कहते हैं, अब से ये हमारा घर है। ऊपर मास्टर बेडरूम है। अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो तो किसी दूसरे रूम में भी रह सकती हो। जीवेई कहती है, नहीं मैं एडजस्ट कर लूंगी। तभी यान माइंग को एक कॉल आता है और वो काम से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीवेई घर को देखते हुए यान माइंग के स्टडी रूम में चली जाती है। वो देखती है कि यान माइंग को हिस्ट्री का बड़ा शौक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवेई अपनी बेस्ट फ्रेंड कयाओ सिंह को मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो सेंड करती है। फिर सिंह उसे कॉल करके पूछती है, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, कौन है वो? क्या वो हैंडसम है? जीवेई कहती है, वो वही है जिससे मैं प्यार करती थी। सिंह उसके लिए बड़ी खुश हो जाती है। फिर जीवेई उससे मिलने जाती है। सिंह कहती है, तुमने सिटी के सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ को पटा लिया, ये कैसे हुआ? जीवेई कहती है, उन्होंने ही मुझे चूज किया था। सिंह कहती है, अच्छा तो ये पहले शादी और बाद में प्यार वाला मामला है। जीवेई मन में कहती है, पता नहीं उन्हें मुझसे प्यार होगा या नहीं। अब वो रेस्टरूम जा रही होती है कि तभी एक बच्चा भागते हुए आता है और वो उससे टकरा जाती है। तभी यान माइंग का दोस्त गु ये आकर उसे संभाल लेता है। उसी टाइम यान माइंग भी आ जाते हैं। जीवेई उनसे कहती है, मैं इस लड़के को नहीं जानती। यान माइंग कहते हैं, मुझे पता है। ये कहता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यान माइंग कहते हैं, ये मेरी वाइफ है। ये कहता है, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं। वो कहते हैं, शादी जल्दबाजी में हुई। वो जीवेई से कहते हैं, ये मेरे बचपन का दोस्त है। जीवेई ये को हेलो बोलती है। ये की नजर जीवेई के कान पर जाती है जहाँ एक बर्थ मार्क होता है और फिर यान माइंग जीवेई को अपने साथ ले जाते हैं। दोनों कार में जा रहे होते हैं। तभी जीवेई यान माइंग को देखते हुए मन में कहती है, मैं 18 साल की थी तब मेरे स्टेप मॉम डैड, मेरी स्टेप सिस्टर लिन रॉयान और मुझे एक पार्टी में ले गए थे। उस डिनर पार्टी की वजह से मैं ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाली थी। पास्ट में दिखाते हैं कि पार्टी में रोयान उससे कहती है, तुम लिन फैमिली की फेक डॉटर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पार्टी में आने की? उसकी फ्रेंड्स भी कहती हैं, इसने तो हमारा स्टैंडर्ड लो कर दिया है। जीवेई जाने वाली थी पर तभी यान माइंग वहाँ आ जाते हैं और रोयान से कहते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या तुम्हें यही सिखाया है? बड़े घर की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाओगी। रोयान का पोपट हो जाता है और उसी पल जीवेई को यान माइंग से प्यार हो जाता है। प्रेजेंट में जीवेई यान माइंग को देख रही होती है। तभी वो पूछते हैं, क्या हुआ, क्या देख रही हो? जीवेई कहती है, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप मेरे हस्बैंड हैं तो ये तो नॉर्मल है ना। यान माइंग नर्वस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीवेई घर पर अकेली होती है और शॉवर लेकर आती है। वो मन में कहती है, शादी के 4 दिन बाद ही यान माइंग बिजनेस ट्रिप पर चले गए। उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया लेकिन वीचैट पर मेरे सारे पोस्ट लाइक कर रहे थे। वो अपना कैंडल बनाने के काम में लग जाती है और तभी पीछे से यान माइंग आते हैं। वो उसे देखकर सोचते हैं, मैं ट्रिप पर था लेकिन जल्दी इसे देखना चाहता था। वो जीवेई के पास आते हैं और टॉवल लेकर उसके बालों को खुद पोंछने लगते हैं। वो कहते हैं, गीले बालों में तुम्हें जल्दी सर्दी लग सकती है। जीवेई कहती है, पहले भी आपने ये किया है। वो कहते हैं, मैं पहली बार किसी के बालों को सुखा रहा हूँ। फिर यान माइंग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो उसे रिंग पहनाते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारे लिए अनफेयर है। जीवेई कहती है, मैं सब जानती हूँ, आपने ये शादी अपनी दादी के लिए की है। वो बीमार है और वो चाहती थी कि आप जल्दी शादी कर लें। हम उनसे मिलने कब जाएंगे? यान माइंग कहते हैं, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। इसके बाद यान माइंग काम में लग जाते हैं और फिर बीच में कमरे में आकर जीवेई को सोते हुए देखते हैं। वो मन में कहते हैं, ये भले ही समझौते की शादी है लेकिन लगता है मुझे जीवेई से प्यार हो गया है। वो उसे ब्लैंकेट से कवर करते हैं और फिर चले जाते हैं। अगले दिन जीवेई उठती है और उसे उसके स्टेप डैड मिस्टर लिन का कॉल आता है। वो कहते हैं, लिन फैमिली के रूल्स के मुताबिक तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ घर आना है। जीवेई ओके बोलती है। फिर सोचती है, पता नहीं यान माइंग मेरे साथ जाएंगे या नहीं। वो यान माइंग को मैसेज कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अकेले ही मिस्टर लिन से मिलने जाती है। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो कहती है, वो बिजी थे इसलिए नहीं आए। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम जानती हो ना, तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हो। तुम्हें जो ऐशो आराम मिला है वो मिलना ही नहीं चाहिए था।
जीवेई कहती है, मैंने आपका सारा एहसान चुका ही दिया है, क्योंकि आपने तो मुझे यान माइंग के पास एक सामान की तरह बेच ही दिया। मिस्टर लिन गुस्सा हो जाते हैं। तभी रोयान वहाँ आती है और कहती है, तुम डैड के साथ बहस कैसे कर सकती हो? अगर इन्होंने तुम्हें पाला नहीं होता तो तुम आज किसी गटर में पड़ी होती। मिस्टर लिन कहते हैं, इसे घुटने पर बिठाकर माफी मंगवाओ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अब जीवेई मन में कहती है, डैड ने मुझे 18 साल से पाला है, मुझे उनकी बात तो माननी ही होगी। इसलिए वो घुटनों पर बैठ जाती है। रोयान कहती है, तरस आता है तुम पर। डैड ने तुम्हें किसी सीईओ को बेच दिया। वो पक्का कोई बुढ़ा होगा। तुम एक बुढ़े के साथ सोती भी होगी। जीवेई कहती है, कम से कम वो मेरे लीगल हस्बैंड तो हैं। मैंने तो सुना है तुमने एक महंगे बैग के लिए किसी के साथ मुंह काला किया है। रोयान का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहती है, एक मामूली नौकरानी की बेटी होकर तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो। उस नौकरानी ने हम दोनों की आइडेंटिटी स्विच कर दी थी। रोयान उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीवेई उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर मेरे हस्बैंड ने मेरे गाल पर निशान देख लिए तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। रोयान कहती है, तुम्हें लगता है मैं उस बुढ़े से डर जाऊंगी? वो फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर तभी यान माइंग वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? जीवेई उन्हें देखती है और सोचती है, मैंने तो इन्हें मैसेज किया था पर इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मुझे लगा कि ये नहीं आएंगे। पास्ट में दिखाते हैं कि यान माइंग मीटिंग में थे जब उन्हें जीवेई का मैसेज मिलता है। फिर वो बाकी की सारी मीटिंग कैंसिल करके आ जाते हैं। प्रेजेंट में यान माइंग जीवेई से कहते हैं, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। उन्हें देखकर रुआयान के ऑलरेडी शुतुरमुर्ग उड़ गए थे। वो मन में कहती है, यान माइंग कितना हैंडसम है, काश मुझे पहले पता होता। यान माइंग जीवेई के घुटने में चोट देखकर पूछते हैं, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? वो ना कहती है। यान माइंग उसे बाहों में उठाकर ले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर लिन उन्हें देखकर कहते हैं, मिस्टर जियांग आप यहाँ कैसे? यान माइंग कहते हैं, क्या आपने जीवेई को पनिशमेंट दी? वो बोले, ये बड़ों से बदतमीजी कर रही थी। यान माइंग कहते हैं, अब ये छोटी बच्ची नहीं है जो आप इसे ऐसे पनिशमेंट देंगे। तभी रोयान कहती है, यान माइंग तुम इसके जाल में मत फंसो। जानते हो इसका बाप जुआरी था, इसकी माँ एक मामूली सी नौकरानी थी। ये तुम्हारे लायक नहीं है। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। वो कहती है, मैं तो सच बता रही हूँ। अब क्या सच बोलना भी गुनाह है? यान माइंग कहते हैं, मुझे जीवेई के पास्ट से कोई मतलब नहीं है। अब ये मेरी वाइफ है और मेरे रहते कोई इसके साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। ये बोलकर वो उसे ले जाते हैं। रोयान मिस्टर लिन से कहती है, आपने बताया क्यों नहीं कि जीवेई की शादी इतने हैंडसम लड़के से हो रही है? मिस्टर लिन बोले, तुम्हें उससे क्या? तुमने तो कहा था कि तुम किसी मेल मॉडल को चाहती हो। रोयान कहती है, मेल मॉडल इसके सामने पानी कम चाय है और यान माइंग कितना अमीर भी है। आप जीवेई का डिवोर्स करवा दीजिए, मुझे यान माइंग से शादी करनी है। सच में बेशर्मी की भी हद होती है। मिस्टर लिन उससे कहते हैं, तुम बकवास मत किया करो। दूसरी तरफ यान माइंग जीवेई को कार में बिठाते हैं और कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए था। वो उसके चोट की ट्रीटमेंट करने लगते हैं और जीवेई सोचती है, इतने बिजी होने के बाद भी ये मेरे लिए आए। यान माइंग सच में बहुत अच्छे हैं। वो उनके पास आती है और फौरन उन्हें किस कर लेती है। यान माइंग शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो भी उसे किस करने लगते हैं। इसके बाद वो उसे घर लेकर आते हैं और दोनों कंटिन्यू किस करते हैं। तभी जीवेई के पैर में दर्द होता है और यान माइंग खुद को कंट्रोल करके कहते हैं, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो कहती है, कोई बात नहीं। फिर यान माइंग जीवेई की चोट पर खुद मेडिसिन लगाते हैं। नेक्स्ट डे जीवेई सोकर उठती है तो यान माइंग उसके पास आते हैं। वो उनसे शर्माने लगती है। यान माइंग कहते हैं, दादी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं, क्या तुम उनसे मिलने चलोगी? जीवेई कहती है, हाँ क्यों नहीं। दोनों यान माइंग के ओल्ड हाउस जाते हैं जहाँ यान माइंग की माँ मिसेस जियांग मुंह फुलाकर बैठी होती हैं। जीवेई उन्हें हेलो आंटी बोलती है, लेकिन यान माइंग कहते हैं, तुम्हें उन्हें मॉम कहना चाहिए। लेकिन मिसेस जियांग गुस्से में बोलती है, मैं इसकी माँ नहीं हूँ। हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ भले ही बड़े घर की ना हो, लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। वो जीवेई से कहती है, मैंने सुना है तुम्हारा बाप जुआरी था जो जेल में है और माँ एक नौकरानी थी। यान माइंग, मैंने तुम्हें ऐसी सरकचाप लड़की से शादी करने के लिए पैदा नहीं किया था। जीवेई को बुरा लगता है, लेकिन यान माइंग कहते हैं, जीवेई एक अच्छी लड़की है और मैं इससे शादी करके बहुत खुश हूँ। इतने में उनकी दादी वहाँ आती है और खुश होकर कहती हैं, तो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ आ ही गई। जीवेई कहती है, दादी आप यहाँ क्या कर रही हैं? यान माइंग बोलते हैं, तुम दादी को जानती हो? जीवेई कहती है, 1 महीने पहले इन्होंने मुझे कस्टम अगरबत्ती बनाने को कहा था। यान माइंग कहते हैं, मतलब आप बीमार नहीं थीं, आप बीमार होने का ड्रामा कर रही थीं। दादी कहती हैं, तुम हमेशा काम का बहाना करके शादी की बात टाल देते थे, लेकिन अब जीवेई से शादी करके तुम्हें समझ आ गया होगा कि वाइफ होने के कितने फायदे हैं। यान माइंग,
हाँ बोलते हैं। अब सब साथ में खाने बैठ जाते हैं, लेकिन मिसेस जियांग अभी भी गुस्से में होती हैं। तभी दादी कहती हैं, तुम दोनों की शादी जल्दी में हुई, मैं जल्दी तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग करवाऊंगी। यान माइंग जीवेई से कहते हैं, तुम्हें कैसी वेडिंग करनी है? जीवेई कहती है, क्या हम बाद में शादी कर सकते हैं? फिर सीन चेंज होता है, जीवेई और यान माइंग घर आ जाते हैं। जीवेई यान माइंग से कहती है, आपने पूछा क्यों नहीं कि मैंने वेडिंग के लिए मना क्यों किया? यान माइंग कहते हैं, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। जीवेई कहती है, मैं लिन फैमिली की अपनी बेटी नहीं हूँ। सबकी नजर में मैंने रुआयान की जगह लेकर उसकी खुशियाँ छीन ली। अगर दादी की बात ना होती तो आप भी मुझसे शादी नहीं करते ना। यानमाइंग याद करते हैं कि दादी बीमार होती है और वो यानमाइंग से कहती हैं, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। वो यानमाइंग को लड़कियों की फोटोज देती है और कहती हैं, ये शहर की अमीर लड़कियों की फोटोज हैं, इनमें से किसी एक को चुन लो। यानमाइंग देखते हैं कि उसमें जीवेई की भी फोटो थी और उसे देखते ही उन्हें उससे प्यार हो जाता है। प्रेजेंट में यानमाइंग जीवेई से कहते हैं, मैंने 30 की एज में शादी करने की सोची थी, तो अगर दादी बीमार नहीं भी होती तो मैं तुमसे शादी करता। जीवेई कहती है, मुझसे ही क्यों? वो कहते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया था। जीवेई कहती है, आपने तो बस मेरी फोटो देखी थी, तो क्या आपको फोटो देखकर प्यार हुआ या पहली बार मिलने पर? यानमाइंग कहते हैं, फोटो देखते ही प्यार हो गया था, लेकिन असलियत में तुम फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो और क्यूट भी। जीवेई का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और वो उन्हें किस कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करते हैं। उसके बाद एक रात यानमाइंग काम में बिजी होते हैं और तभी जीवेई उनके स्टडी रूम में आती है और उनकी फोटो क्लिक करके चली जाती है। वो रूम में होती है जब उसे सिंह का कॉल आता है। सिंह कहती है, तुम दोनों का रिश्ता कहाँ तक पहुँचा? क्या तुम दोनों ने गुलू गुलू किया? जीवेई कहती है, नहीं, उस दिन मेरे घुटने में चोट लग गई थी। सिंह कहती है, लेकिन अब तो तुम खुद आगे बढ़ सकती हो। जीवेई कहती है, मुझे शर्म आती है। सिंह कहती है, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? तुम दोनों मैरिड हो। जीवेई वापस जाकर यानमाइंग को देखती है। यानमाइंग उसे देखते हैं और जीवेई वापस भाग जाती है। जीवेई सिंह से कहती है, मुझसे नहीं होगा। सिंह कहती है, तुम एक हॉट ड्रेस पहनो और एरोटिक कैंडल जला दो, फिर से देखो क्या होता है। जीवेई कहती है, मैं ट्राई करती हूँ। अब जीवेई यानमाइंग के पास जाती है और एक कैंडल जला देती है। वो कहती है, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। यानमाइंग उसे थैंक यू कहते हैं। जीवेई उसके पास आकर देखती है कि वो हिस्ट्री पढ़ रहे थे। वो पूछती है, आप ये क्यों पढ़ते हैं? यानमाइंग कहते हैं, इससे काफी सीखने को मिलता है। फिर जीवेई की नजर उनके लिप्स पर टिक जाती है और माहौल बनने लगता है। वो तुरंत यानमाइंग को किस कर लेती है और यानमाइंग उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। वो उसे किस करते हैं और फिर बाहों में उठाकर रूम में ले जाते हैं। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन यानमाइंग जीवेई को एडमायर कर रहे होते हैं। तभी जीवेई को सिंह का कॉल आता है। जीवेई नींद में कॉल स्पीकर पर रखकर बात करने लगती है तो सिंह कहती है, कल रात कुछ हुआ या नहीं, जल्दी बताओ। जीवेई शॉक में कॉल कट कर देती है और यानमाइंग सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। जीवेई कहती है, आपको ये सब नहीं सुनना चाहिए था। वो बोले, लेकिन मैंने सुन लिया। जीवेई शर्म से पानी पानी होकर उनका मुंह बंद कर देती है। यानमाइंग उसे छेद दहाने लगते हैं और फिर दोनों ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जीवेई सिंह से मिलने एक कैफे जाती है। सिंह उसे छेड़ते हुए कहती है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कल रात क्या क्या हुआ है, बताओ तुम्हें वो कैसा लगा। जीवेई कहती है, वो बहुत अच्छे और केयरिंग हैं। दोनों में बातें हो ही रही होती हैं कि तभी सिंह का बॉयफ्रेंड चेन वहाँ एक लड़की के साथ आ जाता है और सिंह दोनों को देख लेती है। सिंह उसके पास आती है और पूछती है, ये लड़की कौन है? चेन घबराते हुए कहता है, ये मेरी दोस्त है। सिंह कहती है, तुम एक दोस्त का ऐसे हाथ पकड़कर घूम रहे हो? वो चिल्लाकर कहता है, तुम गलत समझ रही हो और ये फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। सिंह रोते हुए जीवेई से कहती है, हम 6 साल से रिलेशनशिप में थे, इस साल शादी भी करने वाले थे और उसने मुझे धोखा दे दिया। जीवेई कहती है, तुम्हें ऐसे दोगले इंसान से दूर ही रहना चाहिए। वो उसे हक कर लेती है और मन में सोचती है, इतने सालों का प्यार इतनी जल्दी बदल गया, कहीं यानमाइंग की फीलिंग्स भी तो नहीं बदल जाएंगी। जीवेई घर पहुंचती है और वहाँ उसे एक इवेंट का इनविटेशन मिलता है। तभी यानमाइंग आते हैं और पूछते हैं, क्या कल तुम मेरे साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाओगी? जीवेई हाँ बोलती है। उसके बाद वो रेडी होने लगती है और यानमाइंग आकर उसकी हेल्प करते हैं। वो कहते हैं, कभी भी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। नेक्स्ट सीन में दोनों आर्ट एग्जीबिशन में पहुंचते हैं। वहाँ लड़कियां यानमाइंग को देखती है और उनका लार टपकने लगता है। वहाँ एक गेस्ट यानमाइंग के पास आते हैं
और कहते हैं बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई, ये लड़की कौन है? यान माइंग कहते हैं ये मेरी वाइफ है। गेस्ट कहते हैं आपने शादी कर ली? यान माइंग कहते हैं शादी बड़ी जल्दी में हुई। वहीं रोयान भी होती है जो जीवेई को देखकर जल रही थी। तभी जीवेई यान माइंग से कहती है मैं रेस्टरूम से आती हूँ। वो चली जाती है और रोयान उसके पीछे जाती है। जीवेई रोयान को देखती है और इग्नोर करने की कोशिश करती है, लेकिन रोयान का तो मुंह तुरवाने का मन होता है, इसलिए वो जीवेई से कहती है ऐसे बन ठन के आई हो जैसे कहीं की प्रिंसेस हो। पहले मेरा राइट छीना और अब मेरे यान माइंग को हड़पना चाहती हो। वो जीवेई पर वाइन फेंकने की कोशिश करती है, पर जीवेई साइड हट जाती है और खुद उसी के मुंह पर वाइन फेंक देती है। रोयान शॉक हो जाती है और जीवेई कहती है मुझे पता है कि जवाब कैसे देते हैं। ये बोलकर वो चली जाती है। उधर एक फीमेल होस्ट स्टेज पर बोलती है आज का एग्जीबिशन जियांग ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया है। सब यान माइंग के लिए चीयर करते हैं और लड़कियां बात करने लगती हैं। ये कितने हैंडसम हैं। क्या इनकी कोई गर्लफ्रेंड है? एक लड़की कहती है यान माइंग किसी लड़की के साथ आए थे जो बहुत सुंदर थी, लेकिन फिर भी एक लड़की यान माइंग को अप्रोच करती है और ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन यान माइंग को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। इतने में जीवेई आ जाती है और वो लड़की वहाँ से खिसक लेती है। यान माइंग जीवेई के पास आते हैं। जीवेई कहती है वो लड़की कौन थी? यान माइंग कहते हैं मुझे नहीं पता। तभी दोनों कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर अचानक बेहोश हो गई है। अब इस म्यूट और डेफ बच्ची सबके सामने आर्ट कैसे एक्सप्लेन करेगी? जीवेई उस बच्ची को देखती है और उसे उसके लिए बुरा लगता है। वो उन लोगों से कहती है क्या मैं साइन लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकती हूँ? वो लोग हाँ बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्टिस्ट को स्टेज पर बुलाया जाता है और जीवेई उस बच्ची के साथ स्टेज पर आती है। वो साइन लैंग्वेज में बच्ची से कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। अब वो बच्ची साइन लैंग्वेज से अपने आर्ट को एक्सप्लेन करने लगती है और जीवेई सबको बताती है कि वो क्या बोल रही है। सब जीवेई की तारीफ करते हैं, लेकिन रोयान की जल रही होती है। वो मन में कहती है इस सरकत छाप को फिर से स्पॉटलाइट मिल गई, लेकिन मैं इसको चैन से जीने नहीं दूंगी। सीन चेंज होता है। जीवेई और यानमाइंग घर पर होते हैं। जीवेई पूछते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आती है। जीवेई कहती है लिन फैमिली को जब पता चला कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे बिल्कुल पराया कर दिया, लेकिन दादी मुझसे प्यार करती थी। बाद में उन्हें ट्यूमर हो गया और वो सुन नहीं पाती थी, तो उनकी मदद के लिए मैंने साइन लैंग्वेज सीखी। यानमाइंग कहते हैं मैं जब घर गया था तो वो दिखी क्यों नहीं? जीवेई इमोशनल होकर कहती है 5 साल पहले उनकी डेथ हो गई। यानमाइंग उसके पास आते हैं और सॉरी कहते हैं। जीवेई पूछती है आप तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे ना? वो कहते हैं हम जिंदगी भर साथ रहेंगे। इसके बाद अगले सीन में यानमाइंग जीवेई की कैंडल बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, पर उन्हें पेंट करना नहीं आता है। जीवेई कहती है आप सीईओ हैं, आपका काम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ये पेंट करना नहीं। यानमाइंग कहते हैं लेकिन मैं ये सब भी सीखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें ये पसंद है। कोशिश करने पर हम सब सीख सकते हैं। इतने में मेड आकर कहती है फूड रेडी है। जीवेई यानमाइंग से कहती है एनर्जी के लिए पहले आपको कुछ खा लेना चाहिए। ये बोलकर वो खाने के लिए भाग जाती है। अगले सीन में जीवेई अपने कैंडल शॉप में होती है और एक लड़की को कैंडल दिखा रही होती है। इतने में रोयान वहाँ आती है। वो कहती है लिन फैमिली की बेटी होकर ये छोटी सी दुकान चलाते हुए शर्म नहीं आती। जीवेई उसे इग्नोर करके कस्टमर पर ध्यान देती है। तभी रोयान मौके का फायदा उठाकर उसका फोन लेती है और देखती है कि जीवेई वीचैट पर यानमाइंग से बात कर रही थी। वो हस्बैंड नाम देखकर जल जाती है और मन में कहती है जल्दी ही मैं तुम्हें यानमाइंग से अलग कर दूंगी। वो यानमाइंग का नंबर अपने फोन में सेव कर लेती है। तभी जीवेई पूछती है क्या कर रही हो तुम? रोयान कहती है कुछ भी नहीं। फिर वो चली जाती है। जीवेई को उस पर थोड़ा तो डाउट हो जाता है। इसके बाद जीवेई एक शॉप में जाती है और यानमाइंग के लिए एक टाई पसंद करती है। तभी वहाँ गुये आ जाता है और कहता है तुम कैसी हो? जीवेई कंफ्यूज हो जाती है। ये कहता है अरे मैं यानमाइंग का बचपन का दोस्त, क्या तुम मुझे भूल गई? जीवेई कहती है हाँ मुझे याद आया। वो कहता है क्या तुम फ्री हो, हम कॉफी पर चलें? जीवेई सोचती है ये यानमाइंग के बचपन का दोस्त है, मैं इससे यानमाइंग के बारे में काफी कुछ जान सकती हूँ। ये सोचकर वो उसके साथ चली जाती है। अब कॉफी पीते हुए वो उससे पूछती है कि यानमाइंग कैसे इंसान है? ये कहता है वो काम के पीछे पागल है और बुक का तो इतना शौक है कि मुझे लगा वो एक दिन बुक से ही शादी कर लेगा। वो वापस जीवेई के कान के मार्क को देखता है और पूछता है क्या तुम कभी अब्रॉड में पढ़ने गई हो? जीवेई कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता? ये कहता है मैंने बस गेस किया। लेकिन वो मन में कहता है मैं 10 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। जीवेई लेकिन तुमने तो यानमाइंग से शादी कर ली। तभी हम देखते हैं कि उसी कैफे में एक कपल अचानक लड़ने लगता है। जीवेई ये से कहती है अब मुझे चलना चाहिए। वो जा रही होती है कि वो लड़की गलती से अपने बॉयफ्रेंड को मारने के बजाय जीवेई की तरफ कुछ फेंक कर मारती है, लेकिन गू ये जीवेई को बचा लेता है। दोनों करीब होते हैं और उसी टाइम पर रोयान वहाँ आ जाती है और उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेती है। वो मन ही मन खुश हो जाती है और वो फोटो यानमाइंग को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ यानमाइंग ऑफिस में काम कर रहे
थे, तभी उनका फोन बजता है। वो देखते हैं कि किसी अकाउंट से उन्हें मैसेज आया है। वो रुआयान का अकाउंट होता है। वो कहती है, जीवेई तुम्हें चीट कर रही है, मैं तुम्हें उसकी करतूत दिखाती हूँ। लेकिन यान माइंग फोटो देखे बिना अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं, लीगल डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो और इस अकाउंट को झूठी अफवाह फैलाने के केस में बैन करो। सेक्रेटरी चले जाते हैं। उसके बाद रात को यान वापस कैंडल बनाने में लग जाते हैं और उसी टाइम जीवेई घर आती है। वो कहती है, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, गेस करो क्या है। यान माइंग कहते हैं, टाई होगी। वो पूछती है, आपको कैसे पता। यान माइंग बोले, मेरी टाई पुरानी हो गई है तो मुझे लगा वही होगा। जीवेई उन्हें टाई दिखाती है, लेकिन मन में कहती है, मैंने गिफ्ट दिया, फिर भी इन्होंने मुझे एक हक तक नहीं किया। वो पूछती है, आप अपसेट लग रहे हैं, क्या आपको गिफ्ट पसंद नहीं आया। यान माइंग कहते हैं, हम हस्बैंड वाइफ हैं, मुझे लगता है मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ फालतू बातें बोली, लेकिन मैंने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया है। जीवेई कहती है, किसने क्या कहा। वो कहते हैं कि तुम मुझे चीट कर रही हो। जीवेई कहती है, क्या वो रोयन थी। यान माइंग कहते हैं, मैं नहीं जानता। जीवेई कहती है, आज उसने शॉप में मेरा फोन लिया था, फिर दोपहर को मैं गुये से मिली। रोयान ने हमारी फोटोज क्लिक करके आपको भेजी होगी ताकि आपको भड़का सके, लेकिन क्या आपको उसकी बातों पर यकीन है। यान माइंग कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने कुछ गलत किया भी तो गलती मेरी होगी कि मैं तुम्हें उतना प्यार और टाइम नहीं दे पाया। जीवेई इमोशनल हो जाती है और फौरन उन्हें किस कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अगले दिन जीवेई को मिस्टर लिन कॉल करते हैं और कहते हैं, जियांग ग्रुप की लीगल टीम ने रोयान के अगेंस्ट केस किया है। वो चाहते हैं कि रोयान तुमसे माफी मांगे। जीवेई कहती है, मुझे पता है। वो कहते हैं, तो यान माइंग से कहो कि नोटिस वापस ले। जीवेई कहती है, क्यों, रोयान ने गलती की है तो सजा भी मिलेगी। वो मिस्टर लिन के मुंह पर कॉल कट कर देती है। अब जीवेई यान माइंग के पास जाती है और कहती है, मुझे अगले हफ्ते माउंटेन पर जाना है। यान माइंग पूछते हैं, क्या ये बिजनेस ट्रिप है। वो कहती है, नहीं, हर साल मैं इस टाइम पर कुछ सीड्स इकट्ठा करने जाती हूँ कैंडल के फ्रेग्रेंस के लिए। यान माइंग कहते हैं, मैं भी चलूंगा। वो कहती है, आपको काम नहीं है। यान माइंग कहते हैं, वो तो मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ, तुम भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। सीन चेंज होता है। जीवेई और यान माइंग माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। जीवेई ताजी हवा के मजे लेने लगती है, लेकिन यान माइंग उसे अपना हाथ कार से बाहर निकालने से टोकते हैं, पर वो फिर भी नहीं मानती है। अब दोनों माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। जीवेई यान माइंग को पाइन ट्री और कुछ सीड्स के बारे में बताती है और दोनों ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर बारिश शुरू हो जाती है और यान माइंग दोनों को अपने कोट से कवर कर लेते हैं। सीड्स लेने के बाद दोनों वापसी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बहुत तेज बारिश होने लगती है, इसलिए वो रास्ते में ही रुक जाते हैं। अब जीवेई बारिश के मजे ले रही होती है और यान माइंग उसे एडमायर कर रहे होते हैं। जीवेई कहती है, मुझे तो बारिश की आवाज से नींद आ रही है, लेकिन यान माइंग का रोमांस का मूड बनने लगता है। तभी जीवेई को सिंह का कॉल आता है। जीवेई कॉल स्पीकर पर रख देती है। सिंह कहती है, मैंने आज वापस चेन को उस लड़की के साथ देखा, वो दोनों कार में किस कर रहे थे। आज किस कर रहे हैं, कल कार में सो भी जाएंगे। जीवेई तुरंत कॉल स्पीकर से हटाकर कहती है, तुम उस नल्ले आदमी के लिए अपना दिल क्यों दुखा रही हो, मरने दो उसे अकेले। सिंह कहती है, मैं उससे हिसाब बराबर करके रहूंगी। वो कॉल कट कर देती है। फिर कार में जीवेई और यान माइंग के बीच माहौल बनने लगता है और दोनों वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन यान माइंग उठते हैं और जीवेई को अपने कोट से कवर करके उसके फोरहेड पर किस करते हैं। फिर वो ड्राइव कर रहे होते हैं और जीवेई सोकर उठती है। वो सोचती है, यहाँ मेरी कमर टूट रही है और ये ड्राइव कर रहे हैं। सीन बदलता है। अब जीवेई सिंह के साथ शॉपिंग पर जाती है और सिंह भर भर कर सामान खरीदने लगती है। जीवेई कहती है, तुम्हें एक आदमी के पीछे रो रो कर अपने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सिंह कहती है, मैं तो उस चेन के कार्ड से ही शॉपिंग करने वाली हूँ। जीवेई कहती है, जितनी जल्दी हो सके उससे ब्रेकअप कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिंह कहती है, ठीक है, मैं उसके बारे में अब बात नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच सब कुछ कैसा चल रहा है। जीवेई कहती है, सब कुछ ठीक है। सिंह कहती है, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है, तुम्हें अपना प्यार मिल गया। अगले सीन में जीवेई यान माइंग के साथ होती है, जो वापस कैंडल बना रहे थे। जीवेई पूछती है, क्या आप सारे काम में माहिर हैं? वो कहते हैं, नहीं, इस काम में मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। जीवेई कहती है, तो क्या मैं आपको सिखाऊं? यान माइंग कहते हैं, अगर चेले को सब आ गया तो मालिक भूखा मर जाएगा। उसी टाइम जीवेई को मिस्टर लिन कॉल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कल घर आना होगा। जीवेई कहती है, मैं नहीं आना चाहती। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं। जीवेई कॉल कट कर देती है। यान माइंग कहते हैं, क्या हुआ? वो कहती है, मेरी स्टेप मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना होगा। यान माइंग कहते हैं, फिर मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन जीवेई कहती है, उसकी जरूरत नहीं, अब वो लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम देखते हैं कि जीवेई घर जाती है और देखती है कि मिस्टर एंड मिसेस लिन आराम से बैठे थे। वो मिसेस लिन से कहती है, आपकी तबीयत बड़ी जल्दी ठीक हो गई।
मिसेस लिन कहती हैं, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ, यान माइंग से डिवोर्स ले लो। मिस्टर लिन कहते हैं, मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवा दूंगा। लेकिन जीवेई कहती है, मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर लिन गुस्सा हो जाते हैं। तभी रोयान आती है और कहती है, जीवेई यान माइंग मेरा है, बेशर्मों की तरह उससे चिपको मत। जीवेई कहती है, बोल कौन रहा है, कितने में खरीदा तुमने यान माइंग को, वैसे तुम्हें लीगल नोटिस तो मिल ही गया होगा। रोयान मिसेस लिन से कहती है, मॉम देखो ना, ये मुझे धमकी दे रही है। मिसेस लिन कहती है, जीवेई हमने तुम्हें 18 साल तक पाला है, तुमने जो मांगा हमने दिया, अब तुम्हारी बारी है एहसान चुकाने की। मिस्टर लिन कहते हैं, टीम से कहो कि केस वापस ले ले। जीवेई कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, रोयान तुम्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी, वरना तुम्हें मैं कोर्ट तक घसीटूंगी। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम अब उल्टा जवाब दोगी, घुटने टेको। जीवेई बोली, क्यों चोरी रोयान ने की, यानमाइंग को वीचैट पर फेंक बातें बोली, घुटने भी इसे टेकने चाहिए। वो रोयान से कहती है, तुम लिन फैमिली की असली बेटी हो, क्या तुम चाहती हो तुम्हारा नाम कोर्ट तक पहुंच जाए। रोयान की बोलती बंद हो जाती है और वो डर के मारे सॉरी बोल देती है। जीवेई मन में कहती है, पहली बार ये मेरे सामने हारी है, वो जाने वाली होती है। लेकिन तभी रोयान कहती है, रुको, मैंने सॉरी बोल दिया है, लेकिन अब तुम्हें घुटने टेकने होंगे। डैड इतने सालों से इसने आपका खाना खाया, अब इसके पर निकल गए हैं, आप इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मिस्टर लिन जीवेई से कहते हैं, आदमियों का दिल कब बदल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। मिसेस लिन कहती हैं, यान माइंग की फीलिंग्स भी कभी भी खत्म हो जाएंगी और फिर वो तुम्हें छोड़ देगा, लास्ट में तुम्हें लिन फैमिली में ही सहारा मिलेगा। जीवेई को गुस्सा आता है, वो कहती है, ऐसा नहीं होगा। रोयान कहती है, एक बार तुम्हारा तलाक हो जाए, फिर डैड को कहकर मैं तुम्हें किसी बुढ़े को बेच दूंगी। तभी वहाँ यान माइंग आ जाते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने। लिन फैमिली की फट के चार हो जाती है। मिस्टर लिन कहते हैं, मिस्टर जियांग इसने गुस्से में कह दिया, बुरा मत मानिए। यान माइंग कहते हैं, अगर इसने दोबारा जीवेई की इंसल्ट की तो लीगल टीम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर मैं इसे जेल में चक्की पिसवाऊंगा। जीवेई मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी। वो जीवेई के साथ जाने वाले थे, लेकिन मिस्टर लिन कहते हैं, रुको, आप दोनों खाना खाकर क्यों नहीं जाते। खाना खाने के बाद मैं आपको एक पेंटिंग भी दिखाऊंगा। मिसेस लिन जीवेई से कहती हैं, मैं तुम्हारा मनपसंद खाना बनाऊंगी। जीवेई याद करती है कि जब वो एब्रॉड से आई थी तो मिसेस लिन उसे प्यार से खाना खिला रही थी। वो कहती हैं, आराम से खाओ। जीवेई कहती है, एब्रॉड में ऐसा खाना कहाँ मिलता है। मिसेस लिन कहती हैं, अब जब तुम आओगी तो मैं रोज तुम्हें ये सब बनाकर खिलाऊंगी। प्रेजेंट में ये सब याद करके जीवेई रुकने के लिए मान जाती है। फिर खाने के टाइम पर जीवेई के बाल आगे आ जाते हैं तो यान माइंग उसके बालों को बांध देते हैं। ये देखकर रोयान की रूह जल जाती है और वो वहाँ से मुंह फुलाकर निकल जाती है। उसके बाद अचानक जीवेई को खांसी आने लगती है और यान माइंग उसके बैक को रब करते हैं। लिन फैमिली हैरान होकर देखती रहती है। इसके बाद मिस्टर लिन यान माइंग और जीवेई को एक पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं, ये रियल देवदार पेंटिंग है। यान माइंग उसे देखते हैं और उन्हें माउंटेन वाला मोमेंट याद आने लगता है। वो कहते हैं, इसे देखकर लगता है कि बारिश होने वाली है। जीवेई भी उस पेंटिंग को देखती है और कहती है, बारिश में मुझे नींद आने लगती है। मिस्टर लिन दोनों की बातों से कंफ्यूज हो जाते हैं। यान माइंग कहते हैं, हमें चलना चाहिए। मिस्टर लिन कहते हैं, मेरे पास और भी पेंटिंग्स हैं, डिनर के बाद उसे देखते जाइए। लेकिन यान माइंग कहते हैं, आज मैं और जीवेई घर पर ही खाना खाएंगे। दोनों चले जाते हैं। उधर रोयान मिसेस लिन से कहती है, आप उस जीवेई के साथ इतने अच्छे से क्यों बात कर रही थीं? ऊपर से आपने उसके लिए खाना भी बनाया। मिसेस लिन कहती हैं, जीवेई और यान माइंग के बीच बहुत प्यार है, तुम्हारी जिद के कारण मैं उन दोनों का डिवोर्स नहीं करवा सकती। रोयान कहती है, आप भूल गई क्या कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ। मिसेस लिन मन में कहती हैं, लेकिन मैंने जीवेई को 18 साल पाला है, मुझे उससे लगाव है, मुझे रोयान की बात नहीं माननी चाहिए थी। फिर हम यान माइंग और जीवेई को देखते हैं, दोनों कार में होते हैं और माहौल फिर से रोमांटिक होने लगता है। जीवेई यान माइंग के साथ रोमांटिक हो रही होती है और फिर यान माइंग सडनली उसे किस करने लगते हैं, लेकिन जीवेई उन्हें कार में रोमांस करने से रोक देती है। अब दोनों घर जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन जीवेई उठती है और यान माइंग को एडमायर करने लगती है। तभी यान माइंग उठ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। जीवेई पूछती है, क्या आपकी लाइफ में पहले कोई लड़की थी? यान माइंग कहते हैं, नहीं। जीवेई कहती है, मतलब उस रात आपका भी फर्स्ट टाइम था, क्या आप पहले रिलेशनशिप में थे? वो कहते हैं, कभी नहीं। जीवेई नाराज होकर कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको तो इतनी लड़कियां पसंद करती हैं। यान माइंग कहते हैं, मुझे ये डेटिंग शेटिंग समय की बर्बादी लगती थी, लेकिन तुम्हारे आने पर लगा कि काश हम और जल्दी मिले होते। जीवेई कहती है, हम बहुत पहले मिले थे, 5 साल पहले एक पार्टी में जब रोयान मेरी इंसल्ट कर रही थी, तब आपने मेरी हेल्प की थी।
आपको तो याद ही नहीं है। यानमाइंग को पार्टी वाली बात याद आती है और वो मन में कहते हैं, तो क्या बस इसीलिए जीवेई मुझसे प्यार करती है? मेरी जगह कोई और होता तो इसे उससे भी प्यार हो जाता। वो फौरन जीवेई को टाइटली हग कर लेते हैं और जीवेई को लगता है उसका कचूमर बन जाएगा। नेक्स्ट सीन में जीवेई सिंह से मिलती है और सिंह उससे कहती है, चेन मुझसे पहले बहुत प्यार करता था लेकिन अब नहीं करता। मैंने सोच लिया है मैं उस पर और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जीवेई को मिस्टर एंड मिसेस लिन की बातें याद आती हैं कि यानमाइंग भी उसे छोड़ देंगे, लेकिन सिंह उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, यानमाइंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जीवेई उसे बताती है कि यानमाइंग ने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। सिंह कहती है, तो मतलब ये तुम दोनों का पहला एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ यानमाइंग काम कर रहे होते हैं और फिर फोन पर जीवेई की फोटो देखकर स्माइल करने लगते हैं। इतने में जीवेई आ जाती है और यानमाइंग फोन रख देते हैं। जीवेई कहती है, सिंह और चेन का ब्रेकअप हो गया, कहीं फ्यूचर में आप भी तो बोर होकर मुझे नहीं छोड़ देंगे? यानमाइंग कहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम जल्दी ग्रैंड वेडिंग करेंगे। फिर दोनों वापस से रोमांस के मूड में आ जाते हैं और इस बीच एक बुक नीचे गिर जाती है। जीवेई कहती है, बुक गिर गई। यानमाइंग कहते हैं, उसे इग्नोर करो। फिर दोनों स्टडी रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद यानमाइंग शॉवर ले रहे होते हैं और जीवेई चीजों को समेटने लगती है। तभी वो उस बुक को उठाती है और उसे बुक में एक लड़की की फोटो मिलती है। अब होगा बवाल। जीवेई को डाउट होने लगता है। तभी यानमाइंग आते हैं और जीवेई बुक को रख देती है। यानमाइंग पूछते हैं, क्या हुआ, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? वो कहती है, नहीं, मैं बस थक गई हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन वो सो रही होती है जब यानमाइंग आकर उसके फोरहेड पर किस करते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जीवेई फिर से उस लड़की की फोटो देखती है जिस बुक में फोटो थी। उसके पेज में एक रोमांटिक पोयम लिखी थी। जीवेई मन में कहती है, इस पोएट की तरह क्या यानमाइंग भी इस लड़की के लिए देर रात ठंड में इंतजार करते थे? जीवेई सिंह से मिलती है और सारी बात बताती है। सिंह कहती है, मतलब यानमाइंग अपनी बुक में इस लड़की की फोटो रखता है, इसका मतलब उसने झूठ कहा कि उसने पहले किसी को डेट नहीं किया। जीवेई कहती है, वो झूठे नहीं हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को डेट नहीं किया। तो हो सकता है सच में उन्होंने इसे डेट ना किया हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो पहले किसी को पसंद नहीं करते थे। सिंह कहती है, ध्यान से देखो, इस लड़की के कान में भी रेड मार्क है, तुम्हारी तरह। मतलब इसीलिए यानमाइंग ने तुमसे शादी की ताकि तुम्हें उसकी सब्स्टिट्यूट बना सके। ये सिंह दोस्त है या दुश्मन? जीवेई मन में कहती है, मुझे इतना बुरा कभी नहीं लगा, काश मुझे उनसे प्यार ना हुआ होता। वो रोने लगती है, लेकिन सिंह कहती है, तुम उस जैसे इंसान के लिए आंसू मत बहाओ। तभी जीवेई को यानमाइंग का कॉल आता है। यानमाइंग कहते हैं, कल हमारा फैमिली डिनर है, क्या तुम साथ चलोगी? जीवेई हाँ बोलती है। उसकी आवाज सुनकर यानमाइंग कहते हैं, क्या तुम रो रही हो? वो कहती है, नहीं तो। अब दोनों फैमिली डिनर के लिए जाते हैं और जीवेई देखती है कि वो फोटो वाली लड़की भी वहाँ आई होती है। उसका मूड खराब हो जाता है। वो लोग सबके साथ बैठते हैं। वो लड़की जीवेई से कहती है, अरे वाह, हम दोनों के कान में एक जैसा मार्क है। यानमाइंग जीवेई से कहते हैं, ये मेरे बड़े भाई की फियांसे लिंगे है। गे कहती है, अगर यानमाइंग के बड़े भाई की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई होती तो आज हम फैमिली होते। जीवेई मन में कहती है, यानमाइंग अपने भाई की फियांसे से शादी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझे सब्स्टिट्यूट बना दिया। मिसेस लिनगे से कहती हैं, तुम अभी भी फैमिली का ही हिस्सा हो। लेकिन दादी जीवेई से कहती हैं, तुम हमारी ऑफिशियल डॉटर इन लॉ हो, इसीलिए मेरी फेवरेट तो तुम ही रहोगी। अब गे यानमाइंग से कहती है, मैं इजिप्ट से तुम्हारे लिए ये खास फैन लेकर आई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। यानमाइंग उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर वो जीवेई को फिश सर्व करके कहते हैं, आज तुम्हारी फेवरेट डिश बनी है। गे कहती है, ये तो मुझे भी पसंद है, क्या तुम भी ये पसंद करती हो? जीवेई मन में कहती है, क्या ये जता रही है कि मैं इसकी तरह हूँ? जीवेई कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। वो चली जाती है। इसके बाद गे भी उसके पीछे आ जाती है और उससे कहती है, यानमाइंग और मैं बचपन के दोस्त हैं, साथ पले बड़े हैं और हमारी पसंद भी मिलती है। जीवेई कहती है, आप उनकी सिस्टर इन लॉ हैं, फिर ये सब मुझसे क्यों बोल रही हैं? गे कहती है, मैं उसके भाई यानलिंग से बहुत प्यार करती थी। उनके जाने के बाद मैं टूट गई थी। मैं उनकी अस्थियां लेकर कई कंट्रीज में गई। फिर मुझे समझ आया कि यानलिंग नहीं है तो क्या हुआ? यानमाइंग तो है, दोनों सगे भाई हैं और दोनों के चेहरे भी मिलते हैं। यानमाइंग के साथ रहना यानलिंग के साथ रहने जैसा ही तो है। जीवेई कहती है, तो तुम तीसरी इंसान बनकर मेरे हस्बैंड को छीनना चाहती हो? गे कहती है, तीसरा इंसान वो होता है जिसे प्यार नहीं मिलता। जीवेई कहती है, ये तुम्हारा अपना ओपिनियन है, क्यों ना बाहर मैं सबको ये रिकॉर्डिंग सुना दूं और उनके सामने तुम ये सब दोबारा बोलो। जीवेई ने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थीं। गे कहती है, जो करना है करो, लेकिन मान लो कि तुम बस मेरी सब्स्टिट्यूट हो। तभी यानमाइंग आ जाते हैं। जीवेई कहती है, आप सही टाइम में आए हैं। गे कह रही है कि वो आपके साथ रहना चाहती है। वो यानमाइंग को रिकॉर्डिंग सुनाती है और यानमाइंग गे से कहते हैं, मैंने तुमसे बुक ले ली तो शायद तुम्हें गलतफहमी हो गई है, लेकिन मैं बता दूं कि जीवेई ही मेरी वाइफ है और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। गे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यानमाइंग जीवेई से कहते हैं, सॉरी,
मैं उसे उसकी बुक लौटा दूंगा। जी वही मन में कहती है, यान माइंग गे से अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, तो क्या ये सच में उसे पसंद नहीं करते? फिर बुक में उसकी फोटो क्यों थी? वो दोनों घर पहुंचते हैं और जी वही यान माइंग को इग्नोर करके अंदर चली जाती है। यान माइंग उसके पीछे आते हैं और उसे स्लीपर्स पहनाते हुए कहते हैं, क्या मैंने कुछ किया है? तुम मुझे बताओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। जी वही कहती है, आपका और गे का क्या रिश्ता है? वो कहते हैं, हम बचपन के दोस्त हैं। वो मैं और यान लिंग साथ में बड़े हुए हैं। जी वही मन में कहती है, आपने मुझसे झूठ बोला। वो नाराज होकर चली जाती है। अब रात को वो यान माइंग से मुंह फेर कर सो रही होती है। यान माइंग परेशान होते हैं, तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और वो बाहर चले जाते हैं। जी वही जो असल में जाग ही रही थी, वो मन में सोचती है, कहीं ये गे से मिलने तो नहीं गए। दूसरी तरफ यान माइंग ये से बार में मिलने जाते हैं। वो ड्रिंक कर रहे होते हैं और उन्हें परेशान देखकर ये पूछता है, क्या हुआ? तुम आज आसानी से बाहर जाने के लिए कैसे मान गए? वो कहते हैं, जी वही अपसेट है। मैं उसे घर लेकर गया था और वहाँ वो गे से मिली। उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने उसे समझाया, लेकिन फिर भी वो नाराज है। ये कहता है, लड़कियों के मूड स्विंग्स ऐसे ही होते हैं, वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। यान माइंग मन में कहते हैं, मुझे डर है कि कहीं उसे ये महसूस ना होने लगे कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि मेरी एहसानमंद है। ये कहता है, तुम उसे एक अच्छा सा बैग गिफ्ट कर दो। लड़कियों की हर परेशानी का इलाज शॉपिंग है। तभी एक लड़की यान माइंग के पास आती है और ड्रिंक ऑफर करती है। ये कहता है, ये हैंडसम लड़का मैरिड है, इसकी वाइफ इसे कच्चा खा जाएगी। वो लड़की कहती है, मुझे मैरिड लोग भी चलते हैं, क्या हम एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर सकते हैं? यान माइंग कहते हैं, नहीं, मुझे घर जाना है। वो फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। यान माइंग घर आते हैं और जीवेई को सोए हुए देखते हैं। वो अपनी जगह पर आकर लेट जाते हैं और जीवेई वापस मुंह फेर लेती है। वो मन में कहती है, यान माइंग से किसी लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। अगले दिन यान माइंग सोकर उठते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जीवेई रूम में नहीं थी। वो जल्दी में बाहर आते हैं और सोचते हैं, आज पहली बार उठने के बाद मैंने उसका फेस नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ जीवेई सिंह के साथ होती है। सिंह कहती है, वो फोटो यान माइंग के बड़े भाई की फियांसे की है। फिर तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन दोनों का एक होना नामुमकिन है। जीवेई कहती है, हो सकता है यान माइंग उसे पसंद न करते हो। उस दिन घर में उन्होंने उसके साथ बेरुखी से बर्ताव किया। सिंह कहती है, लेकिन हो सकता है कि वो बस तुम्हारे सामने नाटक कर रहा हो। तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें पता चलेगा कि उसका उसकी भाभी के साथ चक्कर है, तो तुम हंगामा कर दोगी और बाहर वालों को पता चला तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा। इस डर से वो नाटक कर रहा होगा। उधर यान माइंग ऑफिस में होते हैं और खोए खोए से रहते हैं। तभी सेक्रेटरी उन्हें रिपोर्ट देने आते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यान माइंग कहते हैं, लंच का टाइम हो गया है, जीवेई भूखी होगी। वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सेक्रेटरी एक कलीग से बात करते हुए कहते हैं, आज बॉस फिर से खोए खोए से हैं, पता नहीं क्या हुआ है। कलीग कहती है, लगता है उनका दिल टूट गया है। सेक्रेटरी कहते हैं, हो ही नहीं सकता, वो इतने हैंडसम है कि हर लड़की उन पर मरती है। वो किसी लड़की के कारण अपसेट नहीं हो सकते। कलीग कहती है, फिर न्यू प्रोजेक्ट की चिंता होगी। नेक्स्ट सीन में यान माइंग जीवेई के शॉप पर ढेर सारे बैग्स और लंच लेकर जाते हैं। जीवेई कहती है, आप यहाँ कैसे? वो कहते हैं, मैं तुमसे मिलना चाहता था। जीवेई कहती है, रोज घर पर तो मिलते ही हैं। यान माइंग बोले, लेकिन 2 दिन से तुम कुछ बदली बदली लग रही हो। वो लंच निकालते हैं। सिंह कहती है, सब कुछ जीवेई की पसंद का है, तुम दोनों खाओ, मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद जीवेई खाना खा रही होती है और यान माइंग उसके बाल वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है, मैं खुद कर लूंगी। वो मन में कहती है, लगता है सिंह सही कह रही थी, यान माइंग मेरे सामने नाटक कर रहे थे। लंच के बाद यान माइंग कहते हैं, चलो साथ में घर चलते हैं, लेकिन जीवेई कहती है, मुझे काम करना है, आप जाइए। यान माइंग अपसेट हो जाते हैं और चले जाते हैं। फिर रात को वो जीवेई के आने का वेट कर रहे होते हैं और साथ ही उसके लिए वेडिंग ड्रेस भी सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तभी मेड कहती है, अब तक तो मैडम को आ जाना चाहिए था। यान माइंग मन में कहते हैं, वो सुबह जल्दी चली जाती है और रात को देर से आती है। वो मुझे इग्नोर कर रही है। तभी जीवेई आती है और उन्हें जागते हुए देखकर सोचती है, फिक्स शेड्यूल होने के बाद भी ये देर रात मेरा इंतजार कर रहे हैं। यान माइंग उसे देखते हैं और कहते हैं, तुम आ गई, आओ अपना वेडिंग ड्रेस चूज कर लो। जीवेई उनके पास आती है, लेकिन कहती है, मुझे शादी नहीं करनी। यान माइंग घबरा जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे बताओ। मैंने कहा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जीवेई सोचती है, क्या मुझे यान माइंग पर यकीन करना चाहिए? वो चली जाती है। यान माइंग मन में कहते हैं, कहीं जीवेई ये तो नहीं कहेगी कि उसे मुझसे डिवोर्स चाहिए। मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहता। तभी जीवेई बुक लेकर आती है और कहती है, क्या आप गे को पसंद करते हैं? यान माइंग को चैन की सांस आती है और वो कहते हैं, मैं उसे पसंद नहीं करता। जीवेई कहती है, फिर इस लव पोएम की बुक में उसकी फोटो क्यों है? यान माइंग बुक को देखते हैं और कहते हैं, ये मेरी बुक नहीं है,
मेरे कलेक्शन में तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स मिलेंगी, जबकि ये बुक तो मॉडर्न टाइम की है। जी वही सोचती है, बात तो सही है, मतलब ये बुक सच में इनकी नहीं है। यान माइंग कहते हैं, ये मेरे भाई की बुक है और उसी ने गे की फोटो इसमें रखी होगी। जी वही कहती है, फिर कल रात आप कहाँ गए थे? वो बोले, मैं तो ये से मिलने गया था। जी वही कहती है, आपसे किसी लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। यान माइंग बोले, बार में एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया था, उसी की स्मेल होगी। जी वही मन में कहती है, मतलब मैंने यान माइंग को गलत समझ लिया। यान माइंग कहते हैं, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें गलत फहमी हो गई, मैं आगे से किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। जी वही कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप किसी से बात ही ना करें। यान माइंग बोलते हैं, हाँ, पर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। वो उसे हक कर लेते हैं। इसके बाद यान माइंग जीवेई को स्टडी रूम में ले जाते हैं और वो बैग्स दिखाते हैं जो वो उसके लिए लाए थे। जीवेई कहती है, इतने बैग्स की क्या जरूरत थी? यान माइंग कहते हैं, मुझे लगा तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। जीवेई कहती है, मैं इसलिए गुस्सा थी क्योंकि मुझे लगा आपका और गे का कुछ चल रहा है। ऐसा सच में होता तो मैं 1 करोड़ बैग्स से भी खुश नहीं होती। यान माइंग उसे बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं, मेरे दिल में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। फिर दोनों लिप किस करने लगते हैं। अगले सीन में जीवेई अपनी शॉप पर होती है और तभी गे वहाँ आती है। वो जीवेई से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी शक्ल मुझसे थोड़ी बहुत न मिलती तो यान माइंग तुम्हें घास भी डालता? वो मुझसे प्यार करता है। जीवेई कहती है, वो तुमसे प्यार नहीं करते, लगता है तुम्हें दिमाग के इलाज के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है। गे कहती है, उसने बस बिजनेस के लिए तुमसे शादी की है। तभी जीवेई यान माइंग को कॉल करती है और कहती है, आपकी सिस्टर इन लॉ शॉप पर आई है और कह रही है कि आप उससे प्यार करते हैं। यान माइंग गे से कहते हैं, क्या तुम में जरा भी शर्म नहीं है? गे फिर से अपना पोपट करवा के चली जाती है। उधर यान माइंग जीवेई से कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो ओके बोलती है। तभी गे वापस आकर जीवेई से कहती है, मैं साबित करके रहूंगी कि यान माइंग मुझसे ही प्यार करता है। जीवेई कहती है, तुम पहली फुर्सत में निकल जाओ। गे चली जाती है। इसके बाद यान माइंग जीवेई से मिलने आते हैं और जीवेई उनसे पूछती है, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? उसका सवाल सुनकर यान माइंग हैरान हो जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। जीवेई अपसेट हो जाती है और कहती है, मुझे ये पूछना ही नहीं चाहिए था। वो जाने लगती है पर यान माइंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। जीवेई इमोशनल हो जाती है। वो सोचती है, मैंने इतने सालों में कितना कुछ सहन किया, लेकिन आज लग रहा है मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। वो यान माइंग को हक कर लेती है और यान माइंग मन में कहते हैं, पहले मैं एक रोबोट की जिंदगी जी रहा था, लेकिन अब जीवेई के आने से मेरे इमोशंस इसके इमोशंस से जुड़ गए हैं। फिर सीन चेंज होता है। जीवेई सिंह के साथ होती है। सिंह कहती है, तो मतलब सब कुछ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है तो तुम दोनों के बीच तो प्यार का तूफान आ गया होगा। जीवेई कहती है, तुम हमेशा बस यही सोचती रहा करो। सिंह कहती है, मैंने तो बस अपने दिल की बात कही। वैसे चेन को भूलने के लिए मैंने 18 साल के एक लड़के को डेट करना शुरू कर दिया है। अब मुझे समझ आ रहा है कि वो चेन कितना बड़ा नल्ला था। मेरी पसंद ही पहले घटिया थी, लेकिन अब सही लड़का मिल गया है। तभी जीवेई यान माइंग को आते देखती है और सिंह से कहती है, बस अब ऐसी बातें मत करो। लेकिन सिंह कहती है, अरे ऐसी बातों से ही तो मूड बनता है। तभी वो यान माइंग को देखती है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। जीवेई यान माइंग से कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये ऐसे ही बकवास करती रहती है। यान माइंग उनके साथ बैठ जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम क्या पी रही थी? जीवेई कहती है, मैंने लाते ऑर्डर किया था। यान माइंग भी वही ऑर्डर करते हैं और सिंह इशारे इशारे में जीवेई को टीज करने लगती है। नेक्स्ट सीन में जीवेई अपना काम कर रही होती है। तभी उसे यान माइंग का कॉल आता है। यान माइंग कहते हैं, मुझे एक ऑक्शन में जाना है। ऑक्शन में एक नेकलेस है जो यान लिंग गे को देना चाहता था। मैं उसकी आखिरी विश पूरी करना चाहता हूँ। जीवेई कहती है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है आपके मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। यान माइंग कॉल कट कर देते हैं। अब रात को जीवेई शॉप बंद करके जा रही होती है और बारिश का मौसम होता है। तभी रास्ते में उसे ये मिल जाता है। वो कहती है, कितना बड़ा इत्तेफाक है जो तुम मिल गए। ये कहता है, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यान माइंग और गे के बीच का रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। जीवेई कहती है, वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, उनके बारे में तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? ये कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। जीवेई कहती है, तुम्हें मेरी मैरिड लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो कहता है, 10 साल पहले अब्रॉड में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। जीवेई कहती है, मुझे याद नहीं कि 10 साल पहले क्या हुआ था। वो कहता है, कार एक्सीडेंट में मेरी कार पलट गई थी और उसमें आग लग गई थी। सब लोग डर कर भाग गए, लेकिन तुमने मुझे बचाया। जीवेई कहती है, तो तुम 10 साल पहले का एहसान चुकाना चाहते हो? ये कहता है, मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। जीवेई कहती है, मैं खुश हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। ये उसे अपना कोट ऑफर करता है, लेकिन जीवेई लेने से मना करती है। तभी वहाँ यान माइंग आ जाते हैं और कहते हैं, जीवेई मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यान माइंग जीवेई को अपने कोट से कवर करते हैं और ले जाते हैं। अब घर पर यान माइंग कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ। जीवेई कहती है, ये ने मुझे कोट ऑफर किया तो आपको गुस्सा नहीं आया? यान माइंग कहते हैं, नहीं तो
जी वही कहती है, लेकिन अगर आप किसी लड़की की कोई चीज लेंगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अगर नहीं करती तो आपके अफेयर से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। यानमाइंग कहते हैं, मैं कभी किसी और के साथ अफेयर नहीं करने वाला। मुझे कोर्ट से ज्यादा तुम्हारी सेहत की चिंता है। अगर तुम्हें ठंड लग जाती तो मुझे बुरा लगता। जी वही मन में कहती है, यानमाइंग का प्यार मेरे प्यार से ज्यादा गहरा है। सीन चेंज होता है। यानमाइंग ये के साथ ऑफिस में बैठे होते हैं और बड़े आराम से कहते हैं, जी वही से दूर रहना। ये कहता है, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। यानमाइंग बोले, जी वही भले ना समझे, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। ये कहता है, हाँ मैं उसे चाहता हूँ। यानमाइंग धमकी देते हुए कहते हैं, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये नहीं सुनना चाहता। ये कहता है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। 5 साल पहले तुमने उसकी हेल्प की थी, इसलिए वो तुम्हें पसंद करती है। यानी वो बस तुम्हारी एहसानमंद है। यानमाइंग कहते हैं, हमारे बीच क्या है वो तुम तय नहीं करोगे। ये कहता है, तो क्या अब तुम मुझसे फाइट करोगे। यानमाइंग फॉरेन सेक्रेटरी को कॉल करते हैं और कहते हैं, गुये कॉर्पोरेशन के साथ हमारी जितनी भी पार्टनरशिप है वो कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी कहते हैं, लेकिन उनके साथ तो हम कई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। यानमाइंग कहते हैं, मैंने जैसा कहा वैसा करो। ये गुस्से में कहता है, हम बचपन के दोस्त हैं, अब एक लड़की के लिए तुम ऐसा करोगे। यानमाइंग बोले, जीवेई और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम्हारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद जीवेई कैंडल बना रही थी, तभी यानमाइंग वहाँ आते हैं और जीवेई उन्हें हक करके कहती है, इस कैंडल की स्मेल 1000 साल पुराने पाइन सीड्स की है। यानमाइंग स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं जल्दी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जीवेई भी खुश हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। इसके बाद दोनों वेडिंग ड्रेस लेने के लिए एक शॉप में जाते हैं। जीवेई पूछती है, मैं कौन सा ड्रेस लूं? यानमाइंग कहते हैं, तुम तो सब में अच्छी लगोगी। जीवेई एक ड्रेस ट्राई करने चली जाती है और यानमाइंग को किसी का कॉल आता है। वो बात कर ही रहे होते हैं कि रोयान आ जाती है। वो उन्हें देखकर सोचती है, यानमाइंग कितना हैंडसम है। जीवेई जैसी फटीचर लड़की इसके लायक नहीं है। आज मेरे पास अच्छा मौका है। वो तुरंत यानमाइंग के पास जाती है, लेकिन यानमाइंग उससे दूर हट जाते हैं। वो कहते हैं, मुझसे दूर रहो। रोयान कहती है, यानमाइंग तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? और जीवेई कहीं और नैन मटक्का कर रही है, तो उससे प्यार क्यों करते हो? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। लेकिन तभी जीवेई आती है और कहती है, रोयान ये तुम्हारे ब्रदर इन लॉ हैं। सेल्स गर्ल कहती है, ये अपने ही बहन के पति पर डोरे डाल रही है, इसे लाज शर्म है या नहीं? रोयान वहाँ से चली जाती है। इधर यानमाइंग जीवेई को वेडिंग ड्रेस में देखकर देखते रह जाते हैं। जीवेई कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कहते हैं, बहुत सुंदर, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर लेते हैं। दूसरी तरफ रोयान घर पर होती है और फोन पर देखती है कि जीवेई ने वीचाइट में अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है। रोयान की जल जाती है और उसे भारी गुस्सा आता है। तभी मिसेस लिन आकर कहती हैं, तुम एक शादीशुदा लड़के के पीछे कब तक भागोगी? तुम्हारे लिए भी एक से बढ़कर एक लड़के बैठे हैं। रोयान कहती है, लेकिन वो सब यानमाइंग से ज्यादा हैंडसम और अमीर नहीं है। वो जीवेई मुझसे सब कुछ छीन लेती है। अच्छा होता कि वो मर जाती। मिसेस लिन कहती हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? वो कहती है, मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? रोयान मन में कहती है, जहाँ तक मुझे पता है उसका जुआरी बाप जेल से छूटने वाला है। अब हम देखते हैं कि जीवेई अपनी शॉप में बिजी होती है, तभी उसका बाप आ जाता है और कस्टमर चले जाते हैं। वो कहता है, मुझे जेल भिजवाकर यहाँ ऐश कर रही हो। जीवेई कहती है, आप जेल इसलिए गए थे क्योंकि आप पैसे हार गए और चोरी की, सारी गलती आपकी है। उसका बाप कहता है, भूलो मत तुम्हारे अंदर मेरा खून बह रहा है। जीवेई कहती है, निकलो यहाँ से और मुझे काम करने दो। वो कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़े पैसे दे दो, शायद इस बार मेरी किस्मत चमक जाए। जीवेई कहती है, मैं एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली, जाओ वरना पुलिस को कॉल करूंगी। उसका बाप उसे धमकी देकर चला जाता है। अब बाहर वो एक लेडी को देखता है और उसके पैसे लूटने की सोचता है, पर तभी रोयान आ जाती है और कहती है, फिर से चोरी करके जेल जाना है क्या? वो कहता है, भले ही मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें 18 साल तक पाला था, चलो तुम ही मुझे पैसे दे दो। रोयान कहती है, तुम्हें जीवेई से मिलना चाहिए, जानते हो उसने जियांग फैमिली में शादी कर ली है, अब तो वो जियांग ग्रुप की मालकिन बन गई है। अगर उसने तुम्हें थोड़े पैसे भी दे दिए तो तुम माला माल हो जाओगे। वो कहता है, मैं गया था लेकिन उसने मुझे पुलिस की धमकी दी। रोयान बोली, अगर मेरी बात मानोगे तो वो पैसे जरूर देगी। उधर जीवेई देर रात तक काम कर रही होती है और तभी उसे डोर की आवाज आती है। उसे लगता है कि यानमाइंग घर आ गए, तो वो भागते हुए आती है, लेकिन देखती है कि मेड आई थी। वो कहती है, बॉस ने कहा है कि वो आज लेट घर आएंगे, आप खाकर सो जाइए। मेड खाना गर्म करने चली जाती है। जीवेई सोचती है, यानमाइंग भी आजकल देर से आते हैं,
और काम में बिजी रहने लगे हैं। वो उनका वेट करते हुए हॉल में ही सो जाती है। फिर यान माइंग आते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। तभी उसकी नींद खुल जाती है। यान माइंग कहते हैं, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? ठंड लग जाएगी। जी वेई उन्हें हक करके कहती है, आपके बिना मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप देर से आने लगे हैं। यान माइंग कहते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स के चलते ऑफिस में बहुत काम है, लेकिन मैंने किसी को वेडिंग के लिए शुभ मुहूर्त निकालने को कह दिया है। जीवेई ओके बोलती है। अब सीन बदलता है और जीवेई शॉप पर होती है। तभी मिसेस जियांग वहाँ आती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, यान माइंग तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है ना, लेकिन पता है तुम्हारी वजह से कंपनी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। कंपनी के शेयर्स कितने गिर गए हैं। जीवेई कहती है, क्या मतलब है आपका? वो कहती हैं, तुम्हारा वो जुआरी बाप रो रो कर वीडियो बना रहा है और दुनिया से कह रहा है कि तुम्हारी शादी इतने बड़े घर में हुई है, लेकिन उसे कचरे से खाना ढूंढकर खाना पड़ रहा है। उसकी वजह से जियांग ग्रुप के शेयर्स रातों रात गिर गए। कोई भी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जियांग ग्रुप की डॉटर इन लॉ एक फटीचर और क्रिमिनल बाप की बेटी है। ये कंपनी यान माइंग के सालों की मेहनत है। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसे डिवोर्स दे दो। ये बोलकर वो चली जाती है। रात को जीवेई घर पर होती है और ऑनलाइन गॉसिप्स देख रही होती है। लोग कहते हैं, मिस्टर जियांग ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं जो सही वाइफ नहीं चुन पाए? वो कंपनी क्या संभालेंगे? हमें जल्दी कंपनी के शेयर्स बेच देना चाहिए। ये सब देखकर जीवेई सोचती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। लगता है आंटी सही कह रही थीं। तभी यान माइंग आते हैं और कहते हैं, तुम मेरे लिए इतना वेट मत किया करो। जीवेई कहती है, हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। यान माइंग को झटका लगता है। वो बोलते हैं, क्यों? जीवेई कहती है, मैं अब आपसे प्यार नहीं करती। वो कहते हैं, तुम झूठ कह रही हो। कुछ दिन पहले हमें प्यार का एहसास हुआ। हम वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने भी गए थे। तुम रोज मेरा वेट करती हो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कुछ हुआ है तो मुझे बताओ। जीवेई कहती है, आपने मेरी हेल्प की थी जब मैं बेबस थी। मैंने हमेशा से ऐसे ड्रामा देखे थे जिसमें लड़की को बचाने वाले से ही प्यार होता था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैं बस आपकी एहसानमंद थी। मुझे आपसे प्यार नहीं है। यान माइंग मन में कहते हैं, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैंने सोचा था कि मैं इसे अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये जाना चाहेगी तो आजाद कर दूंगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो जीवेई से कहते हैं, मैं डिवोर्स नहीं दूंगा। जीवेई कहती है, मैं जानती हूँ ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको सोचने का टाइम दे रही हूँ। वो कमरे में चली जाती है और यान माइंग शॉक होकर बैठ जाते हैं। जीवेई अपना सामान पैक कर लेती है और जाने लगती है। यान माइंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती। उसके जाने के बाद बेचारे यान माइंग रोने लगते हैं। उधर जीवेई लिन फैमिली में जाती है, जहाँ रुआयान उसे ताना मारते हुए कहती है, तुम्हें तो जियांग फैमिली में ऐश करना था। ये सूटकेस लेकर यहाँ कैसे आ गई? तभी मिस्टर लिन आते हैं। रोयान उनसे कहती है, डैड आप सही थे, मर्द का कोई भरोसा नहीं होता। देखो यान माइंग ने इसे लात मारकर निकाल दिया। जीवेई कहती है, आप जैसा चाहते थे वैसा हो गया। मैं डिवोर्स ले रही हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद जीवेई बालकनी में खड़े होकर यान माइंग को याद कर रही थी। तभी यान माइंग घर के बाहर आते हैं और उसे देखते हैं। जीवेई उन्हें देखते ही अंदर चली जाती है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और यान माइंग भीगते रहते हैं। जीवेई सोचती है, ऐसे तो वो बीमार हो जाएंगे। वो बालकनी में जाती है और देखती है कि यान माइंग बेहोश होकर गिर गए हैं। वो तुरंत उन्हें उठाकर रूम में लाती है और उनका ख्याल रखने लगती है। फिर यान माइंग को होश आता है। जीवेई जाने लगती है कि यान माइंग उसे पकड़कर हक कर लेते हैं और कहते हैं, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जीवेई जाने की कोशिश करती है, पर यान माइंग उसे जकड़ लेते हैं और फिर किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पहले यान माइंग की नींद खुलती है। वो जीवेई को देखकर मन में कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर जीवेई उठती है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जीवेई उन्हें एडमायर करने लगती है, पर तभी मेड डोर नॉक करके कहती है, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। जीवेई ओके बोलकर बाहर चली जाती है। अब बाहर ये और रुआयान साथ बैठे होते हैं। जीवेई आती है तो रुआयान कहती है, मानना पड़ेगा, लड़कों को सिड्यूस करने में तो तुम्हारा जवाब नहीं। यान माइंग को छोड़ते ही दूसरे आदमी के साथ मुंह मारने लगी। जीवेई उसके दोनों कान के नीचे जोरदार फटका लगाती है और कहती है, मेरा मूड जब खराब होता है तो मैं कोई बकवास नहीं सुनती। रुआयान रोते हुए चली जाती है। फिर ये जीवेई से कहता है, मैंने सुना कि तुम यान माइंग को डिवोर्स दे रही हो। वो कहती है, तुम्हें उससे क्या? ये कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवेई कहती है, क्यों? वो कहता है, क्योंकि तुमने मुझे बचाया था। तुम नहीं होती तो मैं कार में ही मर जाता। जीवेई कहती है, आज के टाइम में तुम कैसी बातें कर रहे हो? एहसान चुकाने का मतलब शादी करना थोड़ी होता है। ये कहता है, फिर तुमने यान माइंग से शादी क्यों की? जीवेई बोलती है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो भी मुझे चाहते हैं। यान माइंग ये सब सुन लेते हैं और उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। अगले सीन में यान माइंग जीवेई को रूम में लाते हैं और उसे किस करने की कोशिश करते हैं। जीवेई कहती है, छोड़िए मुझे। यान माइंग कहते हैं, तुमने नीचे जो कहा मैंने सब सुन लिया।
तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो? बाहर रुआयान और मिस्टर लिन खड़े होते हैं। रुआयान कहती है, डैड अंदर से किसी लड़के की आवाज आ रही है। जीवेई किसी के साथ मुंह काला कर रही है। मिस्टर लिन तुरंत डोर ओपन कर देते हैं और अंदर यान माइंग को देखकर शॉक हो जाते हैं। रुआयान कहती है, यान माइंग तुम यहाँ? मिस्टर लिन कहते हैं, आप तो जीवेई को डिवोर्स दे रहे हैं ना? यान माइंग कहते हैं, हमारा कोई डिवोर्स नहीं हो रहा। रोयान कहती है, ये एक जुआरी की बेटी है, इसकी वजह से तुम्हारे शेयर्स कितने गिर गए हैं, फिर भी तुम इसे चाहते हो। यान माइंग मन में कहते हैं, तो इस कारण जीवेई डिवोर्स लेना चाहती है। वो जीवेई से कहते हैं, तुम्हारे डैड की हरकतों से मुझ पर या कंपनी पर कोई असर नहीं होगा। हम देखते हैं कि यान माइंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वहाँ रिपोर्टर्स पूछते हैं, क्या ये सच है कि आपकी वाइफ एक क्रिमिनल की बेटी है? यान माइंग कहते हैं, हाँ ये सच है। सब शॉक हो जाते हैं। यान माइंग कहते हैं, लेकिन मेरी वाइफ के डैड ने जो गलती की, उसकी सजा मेरी वाइफ को नहीं मिलनी चाहिए। उसके डैड को अपने की सजा मिली है, उससे मेरी वाइफ का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और उसके फैमिली बैकग्राउंड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवेई वहाँ आ जाती है और उनकी बातें सुन लेती है। रिपोर्टर्स कहते हैं, ये तो सही बात है, बाप के कारण बेटी को क्यों सजा मिलेगी? मिस्टर जियांग सच में बहुत अच्छे इंसान है। वो लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। जीवेई इमोशनल होकर सोचती है, यान माइंग हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े होते हैं। यान माइंग उसके पास आते हैं और उसे हक कर लेते हैं। वो कहते हैं, आज के बाद डिवोर्स की बात मत करना। जीवेई कहती है, मुझे लगा कि मेरी वजह से कंपनी को नुकसान होगा। यान माइंग कहते हैं, मेरे रहते तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जीवेई कहती है, लेकिन डैड फिर से कुछ करने की कोशिश करेंगे। यान माइंग कहते हैं, मैंने उसका बंदोबस्त कर दिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। पास्ट में दिखाते हैं कि यान माइंग उसके बाप को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहते हैं, जिसमें लिखा था कि वो कभी जीवेई के सामने नहीं आएगा। यान माइंग उसे बदले में पैसे देते हैं। पैसे के लालच में वो तुरंत साइन कर देता है। प्रेजेंट में यान माइंग बरी जल्दी में कार चला रहे होते हैं। जीवेई पूछती है, इतनी जल्दी क्या है? पहले तो आपने कभी इतनी जल्दी में कार नहीं चलाई। यान माइंग कहते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी घर जाकर अपनी वाइफ को प्यार करना है। जीवेई शर्मा जाती है और दोनों घर पहुंचते हैं। फिर यान माइंग जल्दी से डोर बंद करके जीवेई के साथ रोमांस करने लगते हैं। बस इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।